राइट। हम लोगों ने केवल आउटलाइन देखा था, अभी डायबिटीज में कुछ पढ़ा नहीं है। बस बेसिक में हम लोगों ने इतना देखा था कि अगर किसी को डायबिटीज होगा तो शुगर लेवल क्या होगा, हाई होगा। इंसुलिन लेवल से हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे डायबिटीज है पेशेंट को, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एक में इंसुलिन बिल्कुल गायब हो गया है, टाइप 1। दूसरे में इंसुलिन है लेकिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, राइट, जिनको हम लोग ग्लूट चैनल्स या रिसेप्टर्स कहते हैं, वो इंसुलिन के कमांड को फॉलो करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, सेल के अंदर नहीं जा पाता। वी कॉल इट टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, या हम लोग इसी को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। आइए आज हम लोग स्पेसिफिकली डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज मिलाइटस, राइट। हम लोग कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस, डीएम से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के। डायबिटीज मिलाइटस is condition in which blood glucose level is increased beyond normal levels, right। कहीं पे भी इंसुलिन नहीं आया, right, which is usually associated with क्या, lower levels of insulin or insulin resistance, with lower levels of insulin or insulin resistance। समझ गए हो तुम लोग। तो इस तरीके से हम लोग डायबिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है। आगे चल के हम लोग इसको भी शॉर्ट फॉर्म में BGL से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। डायबिटीज मिलाइटस इज सिंपली रेज्ड ब्लड शुगर लेवल बियॉन्ड नॉर्मल लेवल्स, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है इंसुलिन का लेवल कम हो सकता है इंसुलिन ठीक ठाक अमाउंट में हो सकता है ज्यादा अमाउंट में हो, लेकिन काम नहीं कर पा रहा हो। तो इसी बेसिस पे हम लोग कहते हैं दो टाइप के डायबिटीज मिलाइटस हो सकते हैं। तो डीएम को हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 में पहले लेके चलते हैं। डायबिटीज मिलाइटस यहाँ पे दो टाइप का है, तो पहला हम लोग लिख लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, राइट। कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। दो नाम है इसका, राइट। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, राइट, IDDM। कल भी हम लोगों ने इसके रिलेशन में थोड़ी सी बात जरूर करी थी। हम लोगों ने कहा था यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, राइट। देयरफॉर नो इंसुलिन इन बॉडी। अगर इंसुलिन बॉडी या ब्लड में नहीं रह गया तो इसका क्या मतलब है, ग्लूकोज हाई हो जाएगा, राइट। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, और यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पे आप क्या दोगे, इंसुलिन ही दोगे। इंसुलिन के अलावा और कुछ यहाँ काम नहीं करेगा। हम लोग कहते हैं देयरफॉर इंसुलिन डिपेंडेंट, राइट। अगर यहाँ पे चाह लो कि मेटफॉर्मिन दे दो या ग्लिमिप्राइड दे दो, सीटाग्लिप्टिन दे दो, वो सब क्या करते हैं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं या पैनक्रियाज से थोड़ा सा और इंसुलिन निकलवा देते हैं। यहाँ पे पैनक्रियाज का बीटा सेल ही नहीं है तो कैसे इंसुलिन निकलेगा। तो किसी भी दवा की यहाँ गुंजाइश नहीं है एक्सेप्ट इंसुलिन, वो भी सबक्यूटेनियस, देयरफॉर इंसुलिन डिपेंडेंट, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, अभी फुल फॉर्म लिखेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर ऑफ नो यूज। और एक बार अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, आज तक हम लोग बीटा सेल ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर पाए, ना ही पैनक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन कर पाए। तो वंस अ डायबिटिक यू विल ऑलवेज रिमेन डायबिटिक, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग
सबक्यूटेनियस इंसुलिन। पढ़ेंगे, अभी तो बस एक आउटलाइन लिए ले रहे हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। सबसे पहले हम लोगों ने टाइप 1 की बात की है। हम लोगों ने कहा है टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल है ही नहीं, इसीलिए जब ट्रीट करेंगे तो इंसुलिन ही देना पड़ेगा, क्योंकि कोई और दवा देके इंसुलिन के सिक्रीशन को या रेजिस्टेंस को कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो सिक्रीट भी नहीं होगा। जब है ही नहीं तो किस बात का रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कंप्लीट बीटा सेल डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू ऑलमोस्ट नो इंसुलिन इन आवर बॉडी, लीडिंग टू इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। ट्रीटमेंट के तौर पे क्या दोगे, जो चीज कम है वो दोगे। तो यहाँ पे तो सही है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन कम होता है, ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है जैसे बाकी आपके एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती थी। तो हम लोग कहते हैं इंसुलिन नहीं दोगे तो ग्लूकोज सही नहीं होगा। इंसुलिन डिपेंडेंट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स आर ऑफ नो यूज। ट्रीटमेंट के तौर पे 1-2 दिन नहीं, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। अगर बात करें किसको होगा ये कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चों को हो जाता है। हम लोग कहते हैं डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, राइट। हम लोग कहते हैं करीब ये 10 to 15 ईयर्स पे पहली बार ज्यादातर मैनिफेस्ट करता है, राइट। 10 to 15 ईयर्स पे, और उसके बाद टिल डेथ, राइट, टिल डेथ। कभी ये ठीक नहीं होंगे, हम लोग कहते हैं लाइफ लॉन्ग डिजीज रहेगी। बट टू स्टार्ट विद, स्टार्ट कहाँ से होगा, बच्चों से होगा। ज्यादातर केस में बहुत लेट हो गया तो एडोलेसेंट में, अदरवाइज जिसमें बीटा सेल फेलियर होना रहता है 20 साल तक इन जनरल हो सकता है, राइट। हो कभी भी सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है चाइल्ड एज ग्रुप एंड अर्ली एडोलेसेंट। अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, चीजें इडियोपैथिक हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा मोटा था या बच्चा काम नहीं करता था, बच्चा परेशान आत्मा था। बच्चे कभी परेशान आत्मा नहीं होते, बच्चे एंजॉय करते हैं लाइफ हम लोगों से ज्यादा। तो यहाँ पे अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस की, जो हम लोग कॉमनली देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, यहाँ पे इंसुलिन तो तब देंगे जब बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करते करते थक जाएं, राइट, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम फटीग हो जाए। इनिशियली यहाँ पे बीटा सेल्स जिंदा रहेंगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेंगी। मतलब इंसुलिन की कमी होगी ही नहीं, उसके एक्शन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्लूट रिसेप्टर्स आपके ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन तो है ही, लेकिन उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो कुछ ऐसी ड्रग देंगे जो रेजिस्टेंस को कम करें, कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जो इंसुलिन के सिक्रीशन को और बढ़ा दें ताकि रेजिस्टेंस को थोड़ा ओवरकम किया जा सके, राइट। तो कुछ ड्रग्स यहाँ पे देंगे जिनको हम लोग कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, राइट, जो डिफरेंट मैकेनिज्म से क्या करेंगे, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा भी सकते हैं और रेजिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, फुल फॉर्म लिख लेते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, राइट। ये दोनों टर्म इंटरचेंजिंगली यूज होते रहते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या होगी, बीटा सेल यहाँ पे रहेंगे, जरूरत पड़ने पे इवन एक्सेस में सिंथेसिस करेंगे, लेकिन एक्सेस में भी सिंथेसाइज करने के बाद इंसुलिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट, IR से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग कहते हैं बिकॉज ग्लूट रिसेप्टर्स डोंट ओबे, किसको, बिकॉज ग्लूट रिसेप्टर्स, ये चैनल्स होते हैं एक्चुअली, डोंट ओबे इंसुलिन। इंसुलिन को अगर ये ओबे नहीं करेंगे तो इंसुलिन के होने का फायदा क्या है, इंसुलिन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ग्लूट का मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, राइट, GLUT, GL का मतलब ग्लूकोज, राइट, फिर T का मतलब ट्रांसपोर्टर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ग्लूट रिसेप्टर्स आपके या तो ओबे ना करें या तो कम अमाउंट में हो जाए, राइट। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे मान लीजिए कोई सेल है, सेल, इसके अंदर यहाँ पे ग्लूट रिसेप्टर है, ग्लूट रिसेप्टर या चैनल,
ग्लूट। तो नॉर्मली क्या होता था, जब इंसुलिन आता था ग्लूट रिसेप्टर पे काम करता था और अपने साथ क्या लेके चला जाता था अंदर, ग्लूकोज, राइट। तो सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाता था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता था। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपके ग्लूट रिसेप्टर्स हैं ये अपना फंक्शन बंद कर दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे इफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देन ग्लूकोज लेवल विल बिकम हाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी लाइफ लॉन्ग डायबिटीज होगी इंसान को, राइट। लाइफ लॉन्ग हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, OHA, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसुलिन तो पहले से है, उसे देने की जरूरत क्या है, इस रेजिस्टेंस को कम करवा लो, ग्लूट रिसेप्टर्स के नंबर को बढ़वा लो, राइट। और पेशेंट से कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलो कि खाना वगैरह ठीक से खाए, हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स ना ले, राइट। लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करे, वेट रिड्यूस करे, एक्टिविटी बढ़ाए, वर्कआउट करे, फिटनेस इंप्रूव करे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, OHA का मतलब है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स में, एग्जाम्पल पे दो ड्रग लिखते हैं, ग्लिमीप्राइड और मेटफॉर्मिन। ड्रग्स तो बहुत हैं, आगे चल के पढ़ा जाएगा, ये दो ड्रग्स यहाँ पे देंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में, इतनी बार हम लोगों ने इन सारी चीजों को रिपीट किया है, अब तुम लोग समझ गए होगे कि देर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज, राइट, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट में इंसुलिन होगी नहीं, राइट, बचपन से ही ये चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग सबक्यूटेनियस इंसुलिन लेना है। दूसरे वाले में जब ज्यादा मोटापा आ गया इनको, फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, राइट। बचपन में नहीं, कभी तुमने नहीं देखा होगा कि 10-15 साल के बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज हो। अगर 10-15 साल के बच्चे को है इसका मतलब उसको टाइप 1 है। यहाँ पे अगर हम लोग कहें ग्लूट रिसेप्टर्स फॉलो करना बंद कर देंगे, किसको, इंसुलिन को, हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, फॉलोड बाय इट ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बिकम हायर, हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज हो गया। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिफरेंट मैकेनिज्म से काउंटर करेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे अब इसको समराइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है। डायबिटीज मेलाइटस, राइट, टाइप 1, टाइप 2, यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, यहाँ पे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट या एडल्ट्स लिख लो, एडल्ट्स। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रीटमेंट इंसुलिन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रीटमेंट मोस्टली ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी तक जो भी डायबिटीज के बारे में बेसिक देखा है, अब हम लोग बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि दो टाइप का डायबिटीज होता है, और डायबिटीज एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग ही होगा। टाइप 2 है, इसका मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे मोटापा, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन का भी रोल है। लेकिन टाइप 1 में कोई गलती नहीं थी बच्चे की, उस इंसान की, ऐसा नहीं था वो मोटा था इसलिए ऐसा हो गया, कोई ना कोई बॉडी में ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, राइट। चाहे वो इम्यून रिएक्शन हो, चाहे बच्चे ने कोई ड्रग ले लिया हो, चाहे इडियोपैथिक हो, अपने आप हो गया हो, ठीक है। तो डायबिटीज हाइपरटेंशन का वैसे भी कोई एक कॉज नहीं होता कि ये चीज करोगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ग्रुप ऑफ मिस्टेक्स करोगे, राइट। जैसे मान लीजिए मोटे भी हो, काम भी नहीं करते हो, फैमिली हिस्ट्री भी है, खाना भी 1 क्विंटल खा लेते हो, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। केवल मोटे हो तो डायबिटीज नहीं होगी, रोज वर्कआउट करो, क्या प्रॉब्लम है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल का। ब्लड ग्लूकोज लेवल सबसे इंपॉर्टेंट, आगे चल के जब डायबिटीज को और एक लेवल पे ले जाएंगे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का हर जगह डायरेक्ट रिलेशन है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे देखते हो आप लोग, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादातर हम लोग मेजर कर लेते हैं सिंपली ग्लूकोमीटर से ही, मेजर्ड बाय ग्लूकोमीटर, राइट, और इन लैब।
ग्लूकोमीटर में हम लोग पिन प्रिक से निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत ब्लड, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, और उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आउटलाइन देखने के लिए हम लोग देख ही लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोमीटर वगैरह तुम लोग समझते ही हो, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरीके से कुछ ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर। और हम लोग यहाँ पे वेन से ब्लड नहीं लेते हैं, हम लोग कहीं पे पिन प्रिक कर लेते हैं। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो होता है वो भी काफी होता है। यहाँ पे आप लोग रीडिंग अप्रिसिएट कर रहे हो, इट इज 115। नॉर्मल भी हो सकता है, ये एबनॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट खाली पेट है या कुछ खा के आया है, मतलब फास्टिंग है या पोस्ट प्रांडियल राइट। तो हम लोग डायबिटीज पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी अब इंसुलिन का नाम नहीं आना है ना। लेकिन अगर इटियोलॉजी देखा जाए तो इंसुलिन बिल्कुल रिलेटेड है। रूट कॉज तो इंसुलिन ही है, चाहे वो कम हो चाहे उसकी एक्टिविटी कम हो। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग किस चीज से देख रहे हैं, पिन प्रिक से। राइट, फिंगर को हल्का सा प्रिक किया, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड आया और हम लोगों ने देखा कि ये उसकी कोई पर्टिकुलर रीडिंग है। अब उसको इंटरप्रेट करते हैं, कितनी रीडिंग हो, क्या ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है। राइट, तो यहाँ पे ये चार्ट बहुत इंफॉर्मेटिव है। राइट, इस चार्ट को तुम लोगों को होपफुली पूरी जिंदगी याद रखना है। ऐसा कुछ याद करने वाली चीज इसमें है नहीं, 2-3 रेंज आपको यहाँ पे मेनली याद करना है। आगे चल के जब इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की और बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर हम लोग बात करें, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हम लोग कहते हैं ये लगभग आपका होता है 60 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल है। अगर हम लोग कहें आइडियली ग्लूकोज 60 से कम हो जाए किसी भी स्टेज पे, चाहे इंसान खाना खाया हो या ना खाया हो, इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेसर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया। राइट, डायबिटीज का उल्टा है। राइट, इन नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल में ये हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है, राइट, नॉर्मल पीपल में ये हाइपोग्लाइसीमिया का कट ऑफ है। लेकिन अगर डायबिटिक हो तो हम लोग कहते हैं वैसे ही ग्लूकोज ज्यादा होता है। राइट, उनमें थोड़ा सा लेवल ज्यादा लेते हैं। इन डायबिटिक्स, जिनको डायबिटीज है, अगर हम लोग कहें ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अब इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। अब हमें क्या पता कौन सा इंसान डायबिटिक है कौन सा नहीं है। तो इन जनरल अब ये रूल बना दिया गया है, पहले मान के चलते थे 60 से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया है, अब इतना रिस्क नहीं लेते। राइट, अब ये मान लेते हैं नहीं 60 से तो ज्यादा रहे, 70 से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया है। नॉर्मल लोगों में हम लोग कहते थे कि यही आपका ग्लूकोज लेवल अगर 60 से कम आ गया तो हाइपोग्लाइसीमिया है। राइट, सोच के देखो, अगर डायबिटिक होगा तो उसमें अगर ग्लूकोज कम है तो बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, उसमें हम लोग कुछ इंसुलिन या बाकी दवा भी दे रहे होंगे, अगर कम है तो और कम हो सकता है। ये देखते हुए कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डायबिटीज का प्रेवलेंस है, तो हम लोगों ने ब्लड ग्लूकोज लेवल को पहले डायबिटिक्स में कह दिया कि अगर 70 से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया है। आजकल हम लोग इन जनरल यही फॉलो करते हैं। राइट, डायबिटीज का चक्कर ही छोड़ दो, 10 मिलीग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो nowadays blood glucose level less than 70 milligram per deciliter, right, is accepted as hypoglycemia। राइट, बहुत लोगों को हो सकता है डायबिटीज हो, डायग्नोज ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया। राइट, डायबिटीज वालों में तो ग्लूकोज ज्यादा रहता है। राइट, इसका मतलब अगर उनमें कम हो गया तो इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल के। तो पहले हम लोगों ने नॉर्मल की बात कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो सकता है। डायबिटीज वाले पेशेंट में भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जितने लोग डायबिटीज में हाइपोग्लाइसीमिया से मरते हैं उससे कम लोग हाइपरग्लाइसीमिया से मरते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दवा की डोज होती है, इंसुलिन वगैरह जो होती है, कभी कभी लोग ले लेते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं। तो अगर खाना खाना भूल जाओगे और यहाँ पे क्या लिए होगे, इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल भले ही डायबिटिक हो, दवा के असर से, इंसुलिन के असर से कम हो जाएगा। राइट, तो आइए अब हम लोग इस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं।
तो दो चीज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एक फास्टिंग है, दूसरा आफ्टर ईटिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट प्रांडियल। फास्टिंग है एंड देन आफ्टर ईटिंग, है ना। तो हम लोग इन जनरल पेशेंट को पहले कह देते हैं खाली पेट आओ, फिर उसको 100 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं, फिर उससे कहते हैं कि अब अपना सैंपल 2 से 3 घंटे बाद फिर दो। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट का क्या कैलकुलेट करते हैं, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई इंसान रैंडम आ रहा है, हमें नहीं पता कब खाना खाया है, राइट, या हमें उसका 2 घंटे बाद कुछ खिला के नहीं लेना है, रैंडम ले लिया हम लोगों ने, राइट। तो रैंडम ग्लूकोज लेवल हो सकता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हो सकता है एंड पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल हो सकता है, राइट। जब हम लोग डायबिटीज डायग्नोज करेंगे, मान लो तुम खाना नहीं खाए हो तो ग्लूकोज लेवल कम रहेगा, खाना खा के आए हो तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा। तो हम लोग एक ही ग्लूकोज लेवल के कट ऑफ से किसी में डायबिटीज नहीं कह सकते। किस सिनेरियो में, राइट, फूड इनटेक के कितना पहले या कितना बाद में सैंपल लिया गया है, वो डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर ग्लूकोज का लेवल डायबिटिक रेंज में है कि नहीं है। अभी केवल आउटलाइन बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है डायबिटीज, बहुत सारी चीजें इस लोगों को कवर करनी है, इंक्लूडिंग इसके ड्रग्स और क्लिनिकल फीचर्स। यहाँ पे हम लोग बात करें फॉर डायबिटीज, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, राइट। हम लोग मेनली अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करें और ये ना बताएं कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो हम लोग उसको टाइप 2 मान के चलते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ब्रैकेट में लिख लीजिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 रेयर होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग यहाँ पे 3 चीजें देखते हैं, फास्टिंग देखते हैं, पोस्ट प्रेंडियल देखते हैं एंड रैंडम ब्लड शुगर देखते हैं। तो ब्लड शुगर को हम लोग 3 ओकेशंस पे ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं पीपी, दैट इज पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और तीसरा हम लोग कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर, आरबीएस, राइट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल और रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। हमें नहीं पता वो कब खाना खाया है कब नहीं खाया है, हमारे पास आया, हमें डाउट हुआ तो हमने उसका एक ग्लूकोज लेवल ले लिया। अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा आ गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फूड और फास्टिंग, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल लेवल ना फास्टिंग पे होगा, फास्टिंग पे तो खैर होगा नहीं, फूड लेने के बाद भी नहीं होगा, तो उसको रैंडम पे ही हम लोग देख के डायबिटिक बोल सकते हैं। हमेशा जब भी किसी में डायबिटीज की डायग्नोसिस बनाइए तो कभी एक रीडिंग पे मत बनाइए, उसको करीब 2-4 महीने बाद फिर से बुलाइए, ठीक है, फिर एक बार चेक करिए। कभी कभी स्ट्रेस या इंसेक्टिव कॉजेज में भी डायबिटीज आपका, शुगर आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, एक फास्टिंग हो गया, एक आपका पोस्ट प्रेंडियल हो गया, एक आपका रैंडम ब्लड शुगर हो गया, राइट। इनकी कुछ अलग अलग वैल्यू होगी, है ना। फास्टिंग का मतलब है पेशेंट आपका एटलीस्ट 6 to 8 आवर से कुछ ना खाया हो, तो इसलिए हम लोग कहते हैं मॉर्निंग में खाली पेट करा लेना होता है, राइट। फास्टिंग ब्लड शुगर, राइट, फास्टिंग ब्लड शुगर। हम लोग कहते हैं फास्टिंग पेशेंट मस्ट बी एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, stomach for at least 6 to 8 आवर्स, राइट। तब हम लोग जो सैंपल लेंगे उसको फास्टिंग मानेंगे। तो नॉर्मल फास्टिंग कितना है, देखो थोड़ा बहुत वैल्यू में आगे पीछे बताऊंगा, लास्ट में कुछ गाइडलाइंस के थ्रू बता दूंगा कि ये एक्सेप्टेबल है। मैं नॉर्मल की बात करूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे 70 से लेके 100, बल्कि 110 लीजिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल है फास्टिंग ब्लड शुगर, राइट, ये नॉर्मल है। इसका मतलब अगर इससे ज्यादा है तो डायबिटीज होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 111 हो गया तो डायबिटीज है, थोड़े कंडीशन को हम लोग प्री डायबिटिक भी कहते हैं या इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये ग्लूकोज लेवल है, धीरे धीरे चीजें इंक्रीज हो गई ग्रेटर देन 110 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट, इसका मतलब ये प्री डायबिटिक है। अगर सुधरे नहीं ये तो प्रॉब्लम होगी आगे चल के, प्री डायबिटिक है।
और यही अगर लेवल फास्टिंग आपका कितने से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 125, ग्रेटर या बल्कि इक्वल टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई आपकी नाउ दिस इज डायबिटिक, राइट। तो इसका मतलब फास्टिंग अगर आपने किसी का कराया, फास्टिंग 125 से ज्यादा आ गया, तो वो डायबिटिक है, कुछ मत सोचो, किसी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक बार देखें, राइट, चाहे आप 2 बार रीडिंग ले लें, राइट, चाहे आप जिंदगी भर लेते रहें, अगर यहाँ पे ग्लूकोज फास्टिंग वाला 125 से ज्यादा है तो पेशेंट डायबिटिक है। किसी को डिक्लेयर करने से पहले हम लोग एटलीस्ट 2 रीडिंग्स लेते हैं, राइट, एटलीस्ट 24 आवर अपार्ट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एक तो हम लोगों ने किसके लेवल पे बता दिया, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पे। आइए और कुछ देखते हैं, जितनी बार हम लोग टेस्ट कर लेंगे, जितने एंगल से टेस्ट कर लेंगे उतना बेहतर है। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फास्टिंग ब्लड शुगर के अलावा, हम लोग कहते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद लगभग पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, अभी आउटलाइन ही है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। यहाँ पे हम लोग या तो पेशेंट को कह देते हैं कि 100 ग्राम ग्लूकोज ले लो, यहाँ पे ओरल ग्लूकोज दे देते हैं हम लोग पेशेंट को, ओरल ग्लूकोज, और उसके बाद 2 to 3 आवर्स के बाद हम लोग पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, 2 to 3 आवर्स के बाद। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर 140 के नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 140 से लेके 200 है मतलब ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है या इम्पेयर्ड पोस्ट प्रेंडियल लेवल है, ये कल को डायबिटिक हो भी सकते हैं। और ऐसे लोगों में पोस्ट प्रेंडियल रिपीट करके फॉलो करते रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ खाना खा लिया है पेशेंट ने, जाहिर सी बात है ग्लूकोज लेवल ज्यादा आएगा, 140 के नीचे आया है तो हम लोग इसको क्या लेबल कर देते हैं, नॉर्मल। फिर हम लोग कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर और थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, राइट। इसका मतलब क्या है, और इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब या तो ये प्री डायबिटिक है या जो टेस्ट आपने किया वो आपका इंटरमीडिएट है, अभी कह नहीं सकते, पेशेंट का फॉलो अप करना जरूरी होगा। हम लोग कहते हैं अगेन, अभी ये टर्म यूज कर रहे हैं प्री डायबिटिक, आगे नहीं करेंगे। दिस इज प्री डायबिटिक रेंज, राइट। टेस्ट शुड बी रिपीटेड, टेस्ट शुड बी रिपीटेड। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं फाइनली, अगर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल पीपी, blood glucose level increases more than 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अब यहाँ पे सोचना ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पे डायग्नोसिस डायबिटीज हो गई, मतलब पेशेंट इज डायबिटिक, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली चीज देखी थी, अगर किसी का फास्टिंग हो ग्रेटर देन 125, पोस्ट प्रेंडियल खासकर 2 से 3 घंटे के बाद अगर क्या हो ग्रेटर देन 200, राइट। ये तो तब है जब आपने किसी का प्लान करके किया कि हाँ भाई एक दिन तुम खाली पेट आओ, फिर कुछ ग्लूकोज दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक बार ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन होगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे डायबिटीज उसको लेबल करेंगे। ये तो पहली चीज हो गई। मान लो कोई पेशेंट रैंडमली आपके पास आ गया, तो ठीक है, अगर उसका शुगर बढ़ा है तो डायबिटिक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका शुगर 150 है, तो इसका मतलब तुम उसको फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल के बीच में कंफ्यूज रहोगे। कभी भी अगर किसी का इवन रैंडम ब्लड शुगर लेवल ग्रेटर देन 200 हो तो हम लोग कह देते हैं दिस इज आपका डायबिटिक रेंज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। थर्ड, रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर या ग्लूकोज, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नॉर्मल हो, लेकिन ठीक है अगर 200 से कम है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी दिन फास्टिंग करेंगे, किसी दिन पोस्टप्रेंडियल करेंगे, ताकि हम लोग देख लें रैंडम में तो नहीं आया था, क्या वाकई डायबिटिक है कि नहीं है, कि मौके पे एक रीडिंग कम आ गई है। लेकिन अगर मैं कहूँ इफ रैंडम ब्लड शुगर ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
तो जैसे पोस्ट प्रेंडियल में था, राइट, उसी तरीके से रैंडम में है, राइट। रैंडम में भी अगर 200 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब दिस इज सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। तो हम लोग जब भी डायग्नोसिस बनाएंगे, कहीं इंसुलिन की बात नहीं करेंगे, केवल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करेंगे। डिफरेंट टाइम पे ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करेंगे और उसको डिफरेंट, उसकी रीडिंग को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, राइट, बिफोर डिक्लेयरिंग या बिफोर स्टार्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स इन पेशेंट। तो हम लोगों ने पहला क्या कहा? पहला हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे फास्टिंग ले लिया, नहीं खिलाया पिलाया उनको करीब 8 आवर्स तक, उसके बाद भी अगर 125 से ज़्यादा आ गया, इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा अगर ये 140 से कम आए तो कुछ करना ही नहीं है, 140 से 200 आए तो इसका मतलब डाइसी सिचुएशन है, टेस्ट हैज़ टू बी रिपीटेड। अगर आपका 200 से ज़्यादा है मतलब ये डायबिटिक है। रैंडम भी अगर आपका 200 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है। लेकिन अगर रैंडम नॉर्मल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटिक नहीं है, हो सकता है इत्तेफाक से वो रीडिंग कम हो। तो रैंडम को आपको रैंडम में ही कराना है, ये नहीं कि किसी का डायबिटीज डायग्नोज करना है तो रैंडम करा रहे हो, राइट। रैंडम इमरजेंसी के लिए है या मान लो किसी में स्क्रीनिंग करने के लिए है, डायग्नोसिस के लिए एज सच नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इन अ नटसेल एक और छोटी सी समरी देखें, समरी ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे हम लोग कहते हैं फास्टिंग शुड बी लेस देन कितना, 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर यहाँ डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो ग्रेटर देन 125। दूसरा हम लोग पोस्ट प्रेंडियल की बात करते हैं, आइडली इट शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और फिर अगर हम लोग कहते हैं डायबिटीज है तो ग्रेटर देन 200। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास पोस्ट प्रेंडियल के बाद रैंडम ब्लड शुगर है। हम लोग कहते हैं ये भी 200 से कम है, हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं, खैर फर्दर टेस्टिंग जरूरी है। 200 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये भाई साहब डायबिटिक है, राइट। तो इस चार्ट को हम लोग एक बार और देखेंगे आगे चल के जब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इनके अकॉर्डिंग रीडिंग है, डायबिटिक की बात करें तो ये 126 से ज्यादा है। और अगर हम लोग पोस्ट प्रेंडियल की बात करें या रैंडम की बात करें तो ग्रेटर देन 200 से ज्यादा है। आज के लिए इतना ही, चैट सेक्शन आए।